हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का आज थर्ड लेक्चर है। मेरा थर्ड लेक्चर को देखने के लिए मेरा जो फर्स्ट या तो सेकंड लेक्चर दोनों को सीक्वेंस वाइज आपको देखना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप लाइक कीजिए, देन सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो आपका पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं थोड़ा सा सम्यक लास्ट लेक्चर का ऊपर देना चाहता हूं, उसका बाद मैं आज का लेक्चर शुरू करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था जो नाउन होता है ना, डिटर्मिनर को पढ़ने से पहले नाउन के बारे में हमारा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मीन्स नाउन का यूजेस के ऊपर हम फोकस करते थे लास्ट क्लास में। नाउन का क्या रोल होता है सेंटेंस में, किसी ना किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है ना, ये नाउन का क्या रोल होता है सेंटेंस में, नाउन क्या क्या काम कर सकता है किसी न किसी सेंटेंस में। नाउन सब्जेक्ट का रोल भी कर सकता है सेंटेंस में, और नाउन ऑब्जेक्ट का रोल भी कर सकता है सेंटेंस में। मीन्स सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी न किसी भव का वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी न किसी भव का वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी न किसी सब्जेक्ट का वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मीन्स जब वो सब्जेक्ट का रोल करेगा तो भव का ही सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। माय बच्चों ध्यान से सुनो। और सपोज वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा ना, किसी ना किसी भव का ही ऑब्जेक्ट होता है। देखो ऑब्जेक्ट एक तो भव का ही होगा, दूसरा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हम आगे जाके चर्चा करेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट भव का भी होगा, सब्जेक्ट भव का ही होगा। कॉम्प्लीमेंट किसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? हो सकता है किसी ना किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का रोल भी प्ले कर सकता है, या तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। देन अपोजिटिव का रोल भी प्ले कर सकता है नाउन, या तो वोकेटिव का रोल प्ले कर सकता है नाउन, या तो पोजेशन स्वामित्व जाहिर करता है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर, किसी ना किसी नाउन का ऊपर, किसी ना किसी थिंग का ऊपर। सपोज अधिकार साब्यस्त करने के लिए नाउन भी अधिकार साब्यस्त करता है। मीन्स दिस इज राम्स बुक। बुक का ऊपर अधिकार किसका हुआ? राम्स। राम एक नाउन है, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा तो ये अधिकार साब्यस्त कर रहा है किसका ऊपर? बुक का ऊपर अधिकार साब्यस्त कर रहा है। मीन्स ये तो हम लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। आज जो हमारा चर्चा होगा, आज जो हम आपका साथ डिस्कशन करेंगे, किसका ऊपर डिस्कशन करेंगे माय बच्चों? हम डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनर का साथ नाउन का रिश्ता। डिटर्मिनर ऐसा शब्द होता है जो हमेशा नाउन के साथ ही यूज होता है, नाउन के पहले ही यूज होता है। डिटर्मिनर सेंटेंस में आ गया, आप समझ लीजिए उसका बाद अवश्य नाउन आएगा ही आएगा। मीन्स आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो नाउन का पहले डिटर्मिनर भी आता है और नाउन का पहले प्रीपोजिशन का भी यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रीपोजिशन के साथ नाउन भी माय बच्चों नाउन भी आ सकता है, एंड डिटर्मिनर के साथ नाउन भी आ सकता है। हम आगे जाके इसका ऊपर चर्चा करेंगे। आने वाला 1, 2, 3, 4 लेक्चर के अंदर आपका पूरा डिटर्मिनर चैप्टर का एंटायर में
क्लियर करने के लिए ही सोच रहा हूं। मीन्स डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर का साथ नाउन का क्या रिश्ता है, नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए। देखो माय डियर स्टूडेंट, नाउन को प्रॉपर मीनिंग देने का काम ही डिटर्मिनर का होता है। नाउन को प्रॉपर मीनिंग देने के लिए डिटर्मिनर का साथ जो नाउन का एक स्ट्रक्चर बनता है ना, डिटर्मिनर प्लस नाउन का जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है किसी ना किसी नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए। मीन्स डिटर्मिनर एक ही शब्द होता है जो हमेशा नाउन को आइडेंटिफाई करता है, एक ही शब्द होता है जो नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए यूज होता है। मीन्स डिटर्मिनर का काम क्या होता है सेंटेंस में, डिटर्मिनर एक्चुअल क्या रोल प्ले करता है, क्या काम होता है। डिटर्मिनर का काम होता है किसी नाउन को डिफाइन करना। किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए ही डिटर्मिनर यूज होता है। किसी भी वर्ड को हम डिटर्मिनर तभी बोलेंगे, किसी भी वर्ड को हम डिटर्मिनर तभी बोलेंगे, तब तक वो डिटर्मिनर नहीं होगा। हम तभी डिटर्मिनर बोलेंगे जब वो नाउन को डिफाइन करे, नाउन का आइडेंटिटी शो करे, नाउन का ऊपर स्वामित्व जाहिर करे, नाउन का मात्रा बताए और नाउन का नंबर बताए, नाउन का संख्या बताए। जब तक जो वर्ड नाउन का नंबर, नाउन का क्वालिटी, नाउन का क्वांटिटी, मीन्स नाउन का मात्रा या तो नाउन का संख्या का ऊपर कुछ बात ही नहीं करेगा, तब तक वो डिटर्मिनर नहीं होगा। डिटर्मिनर ऐसा शब्द होता है जो हमेशा नाउन को डिफाइन करता है, नाउन का मात्रा बताता है, नाउन का नंबर बताता है, नाउन का ऊपर स्वामित्व जाहिर करता है, नाउन का बारे में हमेशा ही लिमिट करने का काम ही डिटर्मिनर करता है। नाउन को डेफिनाइट करने के लिए, नाउन का दूरी बनाने के लिए, नाउन का दूरता के बारे में बात करने के लिए ये डिटर्मिनर ही यूज होगा। देखो ये आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आई सॉ ए डॉग इन द स्ट्रीट। इधर डॉग का पहले ओ का आना, ओ का आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या बताता है, आर्टिकल संज्ञा को सामान्य या तो स्पेसिफिक या तो विशिष्ट या तो जनरल नाउन, सपोज नाउन जनरल होगा, किसी ना किसी संज्ञा जनरल होगा, तभी जाके भी ओआन दी के अंदर ओआन का यूज हो सकता है। जब नाउन जनरल होगा, जब नाउन सामान्य नाउन होगा, जब नाउन विशिष्ट होगा, तब जाके मीन्स नाउन स्पेसिफिक होगा तो आर्टिकल ओआन दी से दो का यूज होगा। नाउन जब तक नॉन स्पेसिफिक है, जब तक नाउन निर्दिष्ट नहीं है, अनिर्दिष्ट है, जब नाउन जनरल है, सामान्य है, तब हम नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। आइदर स्पेसिफिक के लिए आर्टिकल यूज होगा, आइदर जनरल के लिए भी चर्चा करेंगे। हम जब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, आर्टिकल का चैप्टर में मैं डिटेल्स आपको नाउन कैसे जनरल होता है, जनरल किस नाउन को हम जनरल नाउन बोलते हैं, किस नाउन को हम स्पेसिफिक नाउन बोलते हैं, इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो इधर डॉग, और डॉग इधर जनरल है, इधर ऑरेंज, आन ऑरेंज, क्योंकि ये जनरल ऑरेंज है, जनरल संतरा है, उसके लिए आन का यूज हुआ। इधर देखो दो रेड फॉट है, ये भी नाउन है, ये नाउन स्पेसिफिक हो गए, ये स्पेसिफिक नाउन है, स्पेसिफिक नाउन के लिए दो का यूज हुआ। आन इंजीनियर, ये इंजीनियर स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक के लिए आन का यूज हुआ। मीन्स वो जनरल मीन्स सबके लिए यूज होता है। जब जो नाउन सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, तब जाके सबके लिए के लिए जनरल सेंस, एक के लिए वो स्पेसिफिक होता है। देखो इधर द टीचर, इधर टीचर स्पेसिफिक है, गेव ही अ चांस। इधर जो टीचर है, ये टीचर को दोनों आइदर लिसनर या तो रीडर या तो राइटर, ये दोनों को पता है ये
टीचर कौन है, इधर ये टीचर स्पेसिफिक है। जब एक नाउन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नाउन के लिए द का यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स डिटर्मिनर एक्चुअली किसी ना किसी नाउन को प्रॉपर मीनिंग देने के लिए यूज होता है। मीन्स डिटर्मिनर के बिना नाउन प्रॉपर नहीं हो सकता है। नाउन एक को नाउन फ्रेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसी ना किसी नाउन को एक फ्रेज बनाने के लिए डिटर्मिनर का यूज होता है। डिटर्मिनर का साथ नाउन आ गया, ये सोच लीजिए वो नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए माई बच्चों। देखो इधर देखो, या तो नाउन की आइडेंटिटी, जो नाउन की आइडेंटिटी बताने के लिए यूज होता है, या तो नाउन के मात्रा बताने के लिए यूज होता है। किसी ना किसी नाउन का मात्रा बताने के लिए, किसी ना किसी नाउन का संख्या बताने के लिए, मीन्स नंबर बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिटर्मिनर का यूज करते हैं। डिटर्मिनर नाउन का क्वांटिटी, डिटर्मिनर नाउन का क्वांटिटी मीन्स मात्रा, डिटर्मिनर नाउन का संख्या, नाउन का आइडेंटिटी, नाउन का स्वामित्व, नाउन का ऊपर स्वामित्व जाहिर करने के लिए यूज होता है। तो डिटर्मिनर का यूज नाउन के लिए क्यों होता है? मीन्स डिटर्मिनर के ऐसा शब्द होता है जो नाउन का क्वांटिटी के बारे में बात करता है। मीन्स डिटर्मिनर, देखो नाउन, किसी ना किसी नाउन का नंबर भी आपको पता है। नाउन का नंबर सिंगुलर नंबर भी है, प्लूरल नंबर भी है। नाउन का नंबर एक तो डेफिनाइट नंबर है, एक तो ही इंडेफिनाइट नंबर है। नाउन का नंबर सपोज डेफिनाइट, मीन्स सपोज नाउन डेफिनाइट होगा तो, सपोज नाउन डेफिनाइट होगा तो डेफिनाइट नाउन के लिए सपोज ये डिटर्मिनर ही तय करेगा जे डिटर्मिनर के बाद, कौन सा डिटर्मिनर के बाद नाउन डेफिनाइट नाउन आना चाहिए, या तो कौन सा डिटर्मिनर के बाद इंडेफिनाइट नाउन आना चाहिए। मीन्स नाउन डेफिनाइट भी हो सकता है, इंडेफिनाइट भी हो सकता है। देखो डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन, ये बच्चों ध्यान से सुनो मेरा बात, मैं क्यों इतना जोर लगा के पढ़ा रहा हूं, कुछ काम है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं बार बार इसीलिए टाइम लगे, क्यों प्रॉब्लम नहीं, एक लेक्चर ज्यादा हो जाएगा तो मेरा कुछ फर्क नहीं होगा, मगर आपका दिमाग एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया देन बल्ले बल्ले। देखो डिटर्मिनर का बाद, माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनर के बाद ही नाउन आएगा। ये नाउन तो डेफिनाइट हो सकता है, इंडेफिनाइट हो सकता है। सपोज नाउन का दो रूप होता है, एक तो डेफिनाइट नाउन, एक तो इंडेफिनाइट नाउन। सपोज नाउन डेफिनाइट होगा, किसके वजह से? ये डिटर्मिनर तय करेगा कि मेरा बाद में आने वाला नाउन ये डेफिनाइट नाउन या तो इंडेफिनाइट नाउन। सपोज डिटर्मिनर ही तय करता है, डिटर्मिनर ही आइडेंटिफाई करता है, डिटर्मिनर ही का पास वो ताकत होता है जो किसी ना किसी नाउन को डिसाइड करने के लिए। क्लियर? मीन्स नाउन आफ्टर डिटर्मिनर्स। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के बाद, डिटर्मिनर देखो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या, दिस दैट दीज दोज, ये पता है बचपन से। दिस दैट एंड दीज एंड दोज, ये है डिटर्मिनर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ये भी डिटर्मिनर का काम कर रहा है। मीन्स इधर देखो ये क्या बताता है, जे उसके बाद आने वाला नाउन का पास, नाउन पास में है क्या, या तो नाउन दूर में है, या तो नाउन एक है या तो नाउन अनेक है। नाउन का पास होना या तो दूर होना, नाउन एक होना या तो अनेक होना, नाउन एक या अनेक, नाउन पास या दूर बताने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का बाद जो नाउन आता है ना, ये नाउन का दूरी बताता है, नाउन पास में है या दूर में है।
नाउन का डिस्टेंस बताता है, नाउन का नंबर बताता है, नाउन एक है या अनेक है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दिस बुक, इधर बुक इज माइन, ये बुक नाउन है, नाउन का पास या नाउन का एक या अनेक होना ये बताता है डिटर्मिनर। इधर दैट माउंटेन, दैट बताता है माउंटेन का दूरता के बारे में, वो पहाड़ बहुत ऊंचा है, मीन्स इधर दूरी बताता है। दीज शूज, ये शूज एक या अनेक के बारे में बताता है, पास या दूर के बारे में बताता है, ये भी वही बताता है। दिस चाइल्ड, ये चाइल्ड का बारे में बताता है, जे ये पास में है या तो दूर में है। फिर पॉजेसिव, उन माने स्वामित्व बताने के लिए, किसी न किसी नाउन का ऊपर, किसी न किसी नाउन का ऊपर स्वामित्व मीन्स प्रभुत्व, मीन्स पॉजेशन, मीन्स अधिकार। किसी न किसी नाउन का ऊपर मेरा अधिकार है, ए पेन का ऊपर मेरा अधिकार है, कैमरा का ऊपर मेरा अधिकार है, घर का ऊपर मेरा अधिकार है। जिस चीज का ऊपर किसी का अधिकार आ गया, ये अधिकार बताने का काम ये डिटर्मिनर ही करता है, क्योंकि ये अंकल किसका है, ये मेरा ही है। ये मेरा चाचा है, मेरा चाचा क्या है, एक शिक्षक है, मेरा चाचा, ये बताता है माई। माई क्या शो करता है, एक डिटर्मिनर है। इधर अ टीचर, ये भी एक डिटर्मिनर है, अ भी एक डिटर्मिनर है। उसके बाद नाउन टीचर है। योर स्कूल, स्कूल का ऊपर अधिकार किसका है, कार का ऊपर अधिकार किसका है, वॉइस का ऊपर अधिकार किसका है, हर वॉइस इज स्वीट का अधिकार किसका है, हर का। गार्डन का देयर, ये किसी का अधिकार, अधिकार के बारे में, पोजेशन के बारे में, स्वामित्व के बारे में सपोज हम बात करेंगे तब जाके यूज होगा क्या, तब जाके यूज होगा डिटर्मिनर। मीन्स डिटर्मिनर के पास इतना ताकत है। डिटर्मिनर ऐसा शब्द होता है जो हमेशा डिटरमाइन करता है, लिमिट कर देता है। किसको लिमिट कर देता है, नाउन का क्षमता को लिमिट कर देता है, नाउन का ऊपर अधिकार साब्यस्त करता है, नाउन का दूरी बताता है, नाउन का एक या अनेक उसके बारे में बताता है, नाउन का संख्या के बारे में बताता है, नाउन के मात्रा के बारे में बताता है। ये सब अधिकार किसका पास होता है, एंटायर अधिकार ओनली एक ही शब्द का पास होता है। जो शब्द का पास वो अधिकार होता है वही है डिटर्मिनर। माय बच्चों देखो, क्वांटिफायर क्वांटिटी बताने के लिए क्वांटिफायर, नंबर बताने के लिए, संख्या बताने के लिए डिटर्मिनर भी, वो संख्या बताने का डिटर्मिनर जो नाउन का संख्या बताने के लिए, ये सब आप नोट कर लीजिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर बोथ के बाद में भी नाउन आ सकता है। ये क्या बताने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी एक डिटर्मिनर होता है। देन जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड भी एक एक डिटर्मिनर का रोल प्ले करते हैं मेरे बच्चों। देन रिलेटिव, रिलेटिव और अदर डिटर्मिनर के बाद सपोज नाउन आएगा ना, वो नाउन भी, नाउन का भी वो डिटर्मिनर का रोल प्ले करते हैं। अनादर चांस विल कम, चांस के पहले जो अनादर यूज हुआ है वो भी डिटर्मिनर का रोल प्ले कर रहा है मेरे बच्चों। देन आगे जाके कुछ क्वेश्चन दे दिया है, आप क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करेंगे, ट्राई करना है, नोट कर लीजिए, उसका बाद हम डिस्कशन करेंगे। कॉपी में नोट कर लीजिए, उसका बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशन का साथ नाउन का रिश्ता। एक तो हम डिटर्मिनर का साथ नाउन का क्या रिश्ता है उसके बारे में तो मैंने चर्चा किया, आगे जाके फिर आगे बहुत चर्चा होगा इसका ऊपर। एक तो है मैंने नाउन का पोजीशन के बारे में डिस्कशन किया, देन डिटर्मिनर के बाद जो नाउन क्यों आता है और डिटर्मिनर का साथ नाउन का क्या रिश्ता है उसका ऊपर हम डिस्कशन कर दिया, क्योंकि डिटर्मिनर ही तय करता है उसके बाद आने वाला नाउन डेफिनाइट होगा या तो इंडेफिनाइट होगा। मीन्स डिटर्मिनर का पास वो ताकत होता है, डेफिनाइट नाउन, नाउन को चूज करने का क्षमता होता है डिटर्मिनर को। मीन्स डिटर्मिनर का बाद में आने वाला नाउन ये डिटर्मिनर ही तय करेगा उसका बाद क्या नाउन आ सकता है और क्या नाउन नहीं आ सकता है। माय बच्चों हम फिर भी डिस्कशन करेंगे अभी प्रीपोजिशन के बाद नाउन का क्या रिश्ता होता है। मीन्स डिटर्मिनर तो यूज होता है
नाउन को लिमिट करने के लिए। मगर प्रीपोजिशन का क्या रिश्ता होता है, हम आगे जाके भी नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा प्रीपोजिशन और नाउन का रिश्ता में डीप नॉलेज आपको देने के लिए मैं ट्राई करूंगा। अभी मैं थोड़ा सम्यक, आज जो क्लास है थोड़ा सम्यक नॉलेज आपको देना चाहता हूं। प्रीपोजिशन के बाद एक ही बात याद रखो माई बच्चों, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना, ये प्रीपोजिशन का रोल क्या होता है सेंटेंस में। प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन, बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट एक तो वर्ब के बाद आ सकता है, किसी ना किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या तो किसी ना किसी प्रीपोजिशन के बाद। क्लियर? प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट का रोल नाउन ही प्ले करेगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट प्ले कर सकता है। देखो, प्रीपोजिशन के बाद आएगा ही नाउन, वर्ब के बाद आने वाला नाउन ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ये प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन मीन्स प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना, ये नाउन किसके लिए आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है माय बच्चों, ये नाउन किसके लिए यूज होता है। वो नाउन, ये नाउन का यूज हम किसके लिए करते हैं। मीन्स प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, ये नाउन किसके लिए यूज होता है, हम नाउन को क्यों यूज करते हैं और नाउन किसके लिए यूज करते हैं। देखो, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन मीन्स प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है सेंटेंस में, ये नाउन का साथ संबंध बनाने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन ही ट्राई करता है। मीन्स नाउन का साथ रिश्ता, रिलेशन, नाउन का साथ रिलेशन मीन्स ये रिश्ता बनाता है। डिटर्मिनर क्या करता है, डिटर्मिनर के बाद जो नाउन है ना, ये लिमिट कर देता है, ये लिमिट करता है, आइडेंटिफाई करता है, पॉजेसिव शो करता है, स्वामित्व शो करता है। मीन्स कुछ ना कुछ जाहिर करने के लिए, कुछ ना कुछ उसका ऊपर अधिकार साब्यस्त करने के लिए यूज होता है। डिटर्मिनर हमेशा, डिटर्मिनर के बाद जो नाउन आता है, डिटर्मिनर क्या करता है, हमेशा अधिकार साब्यस्त करता है। किसका ऊपर, नाउन का ऊपर अधिकार साब्यस्त करता है। नाउन का साथ रिश्ता बनाने का काम मीन्स प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन का रिश्ता किसके साथ है, किसके साथ है। नाउन का रिश्ता ये प्रीपोजिशन ही तय करता है। प्रीपोजिशन के पहले आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, या तो नाउन आ सकता है प्रीपोजिशन के पहले, या तो वर्ब आ सकता है प्रीपोजिशन का पहले, या तो प्रीपोजिशन का पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, या तो प्रीपोजिशन का पहले कुछ एडवर्ब भी आ सकता है, या तो प्रीपोजिशन के पहले कंजक्शन भी आ सकता है। ये प्रीपोजिशन के पहले नाउन का साथ नाउन का क्या रिश्ता वो बताने के लिए प्रीपोजिशन नाउन के पहले, प्रीपोजिशन नाउन के पहले जो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ब आएगा ना, वर्ब का साथ ये नाउन का क्या रिश्ता, ये प्रीपोजिशन ही तय करता है। एडजेक्टिव का साथ नाउन का क्या रिश्ता, ये प्रीपोजिशन ही तय करता है। एडवर्ब का साथ नाउन का क्या रिश्ता, ये प्रीपोजिशन ही तय करता है। कंजक्शन का साथ नाउन का क्या रिश्ता, ये प्रीपोजिशन ही तय करता है। मैं बच्चों
मीन्स प्रीपोजिशन हमेशा रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है। प्रीपोजिशन किसका साथ किसका रिश्ता बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट मीन्स नाउन, प्रीपोजिशन का पहले आने वाला वर्ब का साथ रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है, प्रीपोजिशन का पहले एडजेक्टिव का साथ नाउन का रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है, प्रीपोजिशन का पहले जो एडवर्ब है ना उसका साथ रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है, प्रीपोजिशन का पहले जो कंजक्शन है ना उसका साथ रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है। ये आगे जाके मैं डिस्कशन करूंगा और एग्जाम्पल का साथ आपका एंटायर टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूं। आज मैं जो आपको डिस्कशन किया, डिटर्मिनर का बाद में भी नाउन आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन आ सकता है। डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन ये लिमिट करने के लिए किसको, नाउन का ऊपर अधिकार साब्यस्त करने के लिए, नाउन को लिमिट करने के लिए, नाउन का संख्या बताने के लिए, नाउन का नंबर बताने के लिए, नाउन का को डेफिनाइट करने के लिए, नाउन को इंडेफिनाइट करने के लिए, नाउन का दूरी बताने के लिए, नाउन का पास बताने के लिए, ये सब डिटर्मिनर ही तय करता है। मगर प्रीपोजिशन नाउन का साथ रिश्ता बनाने के लिए, नाउन का वर्ब का साथ क्या रिश्ता, नाउन का एडजेक्टिव का साथ क्या रिश्ता और नाउन का एडवर्ब का साथ क्या रिश्ता, ये बनाने के लिए ही यूज होता है। मीन्स ये आगे जाके फिर हम चर्चा करेंगे डेफिनेशन। जब किसी प्रीपोजिशन संबंध सूचक मीन्स किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या तो प्रोनाउन आता है तो ये संरचना प्रीपोजिशन प्लस नाउन कहलाते हैं। दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। That is known as the prepositional phrase. That is known as the prepositional phrase. क्लियर? मीन्स जब किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन कहलाते हैं। दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। मीन्स संबंध सूचक वाक्यांश, मीन्स संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए जो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, जो फ्रेज होता है, दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन क्या रिश्ता बताता है, ये कुछ जनरल डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्द समूह होता है preposition in which preposition is directly followed by a noun or pronoun to show the relationship, मैंने बता दिया, of that noun with another word in a sentence, मैंने तो डिस्कशन कर दिया है। मीन्स प्रीपोजिशन प्लस नाउन वो शब्द समूह होता है जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का साथ रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ प्रीपोजिशन विथ इट्स ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या तो प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या रोल प्ले करेगा? सपोज इधर ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा तो, ये नाउन के बारे में बताएगा तो ये जो फ्रेज है, दैट फ्रेज इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में क्या रोल प्ले करेगा? ये नाउन का एडजेक्टिव होगा। मीन्स एक प्रीपोजिशनल फ्रेज सपोज किसी ना किसी नाउन के बारे में बात करेगा तो, नाउन को आइडेंटिफाई करेगा तो, नाउन का साथ रिश्ता बनाएगा तो ये क्या रोल प्ले करेगा? ये एडजेक्टिव रोल प्ले करेगा। ADJECTIVE, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। सपोज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, सपोज किसी ना किसी वर्ब,
किसी ना किसी वर्ब के बारे में बात करेगा तो ये एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। मीन्स ये एडवर्बियल फ्रेज भी माना जाता है। मीन्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ए प्रीपोजिशन विथ इट्स ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है जब डिस्क्राइब करता है नाउन को, एडवर्ब का रोल भी प्ले कर सकता है जब वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को। किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव होगा, किसी ना किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो वो एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज का खुद का घर नहीं है, या तो वो एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में यूज होता है या तो एडवर्ब का रूप में यूज होता है। ये डिपेंड करता है प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन को या तो वर्ब को। देखो, व्हेन अ प्रीपोजिशन कम्स टुगेदर विथ ए नाउन और प्रोनाउन इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन का साथ जो नाउन है ऑलवेज एक्ट्स एज वन यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करता है। दैट यूनिट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। वो क्या बताता है? ये ऑलवेज टेल्स अस, ये हमको क्या बताता है? वेयर, व्हेन, हाउ एंड विथ हुम समथिंग हैपेंस। मीन्स प्रीपोजिशन का साथ नाउन हमेशा एक इकाई की तरह यूज होता है। मीन्स एक एक्ट एज ए यूनिट, ये यूनिट की तरह काम करता है सेंटेंस के अंदर। क्यों यूनिट की तरह काम करता है? यूनिट की तरह काम करने का क्या इच्छा है उनका? क्योंकि यूनिट की तरह काम करता है, ये बताता है हमको, अक्सर ये बताने के लिए यूज होता है कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना घटी है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किस प्लेस में हुआ है, ये उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, इसके बारे में बताने के लिए ही प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज होता है। मीन्स प्रीपोजिशन के साथ नाउन का आना, ये प्रीपोजिशन ये बताना चाहता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का पहले आने वाला नाउन या तो अदर पार्ट्स ऑफ का स्पीच का साथ क्या रिश्ता बनाता है, या तो आइदर प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है सेंटेंस में, आइदर एडवर्ब का रोल प्ले करता है। खुद प्रीपोजिशन के साथ नाउन एक फ्रेज गठन करता है, वो दैट फ्रेज इज नोन एज प्रीपोजिशनल फ्रेज। मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिन्स विथ ए प्रीपोजिशन एंड्स विथ ए नाउन। देखो ऑन द टेबल, ये प्रीपोजिशनल मेज पर, इन द रूम कमरे में, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, विथ माई फ्रेंड मेरे मित्र के साथ, फॉर द टीचर शिक्षक के लिए, एट द स्टेशन स्टेशन पर, बाय द रिवर नदी के किनारे। देखो बाय द रिवर मीन्स किनारे, नदी सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विदाउट फियर, बिना डर के, अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में, फ्रॉम दिल्ली दिल्ली से, ये सब है प्रीपोजिशनल फ्रेज। दीज आर ऑल द प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का थोड़ा आगे मैं भी ये कर दिया किस किस प्लेस में क्या क्या यूज होता है, और डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ आप चाहे तो ये एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कर देंगे। देखो ये ऑन द टेबल का ऊपर 5 और डिफरेंट किया हुआ है। देन हम आज का देखो, ये अंडर द ट्री ये भी ऐसे ही है। मैं पीडीएफ चाहो तो पीडीएफ भी मेरा गूगल में जाके सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिटर्मिनर गूगल में जाके डायरेक्ट सर्च करो, हाँ, डिटर्मिनर बाय विजय सर, ये आपको गूगल में भी मिलेगा। स्लाइड शेयर में भी मैं डाउनलोड करके भी आप ले सकते हो, और स्लाइड शेयर में भी आप पढ़ सकते हो मेरे साथ जुड़ने के लिए। सपोज मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में डीएवी स्कूल का सामने, चंद्रशेखरपुर डीएवी स्कूल का सामने, मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लास एक साथ कर रहा हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली 1-to-1 पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में ये डिटर्मिनर, डिफरेंट डिटर्मिनर कैसे कैसे यूज होता है, लिटिल, ऑ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू, मेनी, मच, वो उस सबका यूज हम डिस्कशन करेंगे और यूज भी करेंगे। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। नमस्ते, नमस्कार।